नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वक्त हो चला है आज खास प्रोग्राम का और आज बात होगी पीओके की। जब जनता की आवाज को दबाने के लिए इनाम घोषित किए जाने लगे और जब अपने हक की मांग करने वालों को अपराधी बताया जाने लगे और जब महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ विरोध का नहीं है बल्कि सत्ता के डर का है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वो पीओके जिसे पाकिस्तान सालों से दुनिया के सामने खुशहाल और शांत बताने की कोशिश करता रहा, आज वही लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। महंगाई से परेशान जनता, बिजली संकट से जूझते परिवार और अपने अधिकारों की मांग करते हजारों लोग सड़कों पर हैं। लेकिन लोगों की समस्याएं सुनने और उसका समाधान निकालने के बजाय पाकिस्तान सरकार अब आंदोलन को दबाने में जुट गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के 4 बड़े नेताओं पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान, ये वो 4 चेहरे हैं जिनसे इस्लामाबाद की सत्ता परेशान दिखाई दे रही है। पाकिस्तान इन्हें अशांति फैलाने वाला बता रहा है, जबकि पीओके में बड़ी संख्या में लोग इन्हें अपनी आवाज मान रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये 4 नेता कौन हैं? इनसे पाकिस्तान सरकार इतनी डर क्यों रही है? अगर हालात सामान्य हैं तो करोड़ों का इनाम घोषित करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? और अगर जनता खुश है तो सड़कों पर इतना गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है? अगले 20 मिनट में हम आपको बताएंगे पीओके में बढ़ती बगावत, पाकिस्तान सरकार की बेचैनी और उन 4 चेहरों की पूरी कहानी जिन्होंने इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों में हलचल मचाकर रखी है। आप देखें तो लगातार वहां की तस्वीरें, वहां के जो विरोध प्रदर्शन हैं सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। पीओके में विरोध सड़कों पर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान सरकार की बढ़ती बेचैनी नजर आ रही है। जिस इलाके को पाकिस्तान सालों से दुनिया के सामने खुशहाल और शांत बताता रहा, आज वही लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, बिजली संकट ने आम जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है और बेरोजगारी ने युवाओं के सामने भविष्य का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का गुस्सा अब घरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हजारों लोग अपने अधिकारों, सस्ती बिजली, बेहतर जीवन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पीओके में लोगों की शिकायत सिर्फ महंगाई या बिजली तक सीमित नहीं है। लोगों का आरोप है कि उनके इलाके के संसाधनों का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन बदले में उन्हें ना तो सुविधाएं मिलती हैं, ना ही बराबरी के अधिकार मिलते हैं। और यही नाराजगी धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन में बदल गई। इस आंदोलन को संगठित करने का काम ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने किया, जिसमें लोगों के मुद्दों को एक मंच पर लाकर सरकार के सामने रख दिया। लेकिन जनता की बात सुनने के बजाय पाकिस्तान प्रशासन ने आंदोलन को कानून व्यवस्था का मुद्दा बताना शुरू कर दिया और प्रदर्शन बढ़े तो सख्ती भी बढ़ा दी। तो यहां पर गिरफ्तारी की तैयारियां भी तेज कर दी और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई। आंदोलन को दबाने की कोशिशें तेज हो गई, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। उल्टा हर कार्रवाई के बाद आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता दिखाई दिया। और यही वजह है कि आज पीओके का मुद्दा सिर्फ स्थानीय आंदोलन नहीं रह गया बल्कि पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुका है। जिन आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है वही आवाजें अब और बुलंद होती दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि इस्लामाबाद की सत्ता में बैठी सरकार आज पीओके से उठ रही इस बगावत से सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रही है। अब GFX में समझते हैं कि कैसे पीओके में नरसंहार हो रहा है, कैसे पीओके की स्थिति नजर आ रही है। महंगाई के खिलाफ जनता अब सड़कों पर उतर आई है।
बिजली संकट से बड़ा जनता का गुस्सा। बिजली संकट लगातार बढ़ रहा है और जनता का गुस्सा उबाल पर है। राजनीतिक अधिकारों की मांग हुई और तेज। अब जनता अधिकारों की मांग करने लगी है। पीओके में लगातार बढ़ रहे हैं जन प्रदर्शन, जहां आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जेएसी बना जनता का सबसे बड़ी आवाज। अब ये बड़ी आवाज बन तो गया है, लेकिन सरकार का शिकंजा इन पर कस गया है। पाकिस्तान सरकार पर बढ़ रहा भारी दबाव। अब पाकिस्तान सरकार जो खुद को बहुत स्मार्ट, बहुत क्लीन समझ रही थी, अब वही सरकार के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन पीओके में बढ़ते विरोध के बीच पाकिस्तान सरकार का एक फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में है। सरकार ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के 4 प्रमुख नेताओं पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम घोषित कर दिया, जिनमें नाम है शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान। ये वो 4 नाम हैं जिन्हें पाकिस्तान प्रशासन पूरे आंदोलन का मुख्य चेहरा मान रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि ये नेता लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, इनके इलाके में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीओके की सड़कों पर उतरने वाले हजारों लोग इन नेताओं को अपनी आवाज बता रहे हैं। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब किसी आंदोलन के नेताओं पर करोड़ों का इनाम घोषित किया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार इतनी परेशान क्यों है। अगर आंदोलन कमजोर है तो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? अगर कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं तो फिर पूरा प्रशासन उन्हें रोकने में क्यों जुट गया? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जेएसी पहली बार पीओके में फैले जन आक्रोश को एक संगठित दिशा दे रही है। महंगाई, बिजली संकट और राजनीतिक अधिकारों जैसे मुद्दों को जिस तरह इन नेताओं ने जनता के बीच उठाया, उसने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई बढ़ने के बाद भी आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। उल्टा जिन नेताओं को पाकिस्तान प्रशासन निशाना बना रहा है, उनकी पहचान और लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इन 4 नामों की चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ 4 नेताओं का नहीं रह गया, बल्कि जनता और सत्ता के बीच बढ़ते टकराव की कहानी बन चुका है। और इसी टकराव ने पाकिस्तान सरकार की बेचैनी को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाकर रख दिया है। जीएफएक्स के जरिए समझते हैं और देखते हैं कैसे पीओके के 4 क्रांतिकारी कपा रहे हैं पाकिस्तान की धरती। कैसे शौकत नवाज मीर और उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान और इधर अरशद, सरदार अमन खान, ये वो 4 नाम हैं जिन्हें आप समझेंगे कि किस तरीके से ये नाम पाकिस्तान की सरकार को हिलाने के लिए काफी हैं। इन नामों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये नाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सरकार के जितने भी पैतरे हैं उनको उल्टा डालने के लिए काफी है। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान सरकार इन 4 नेताओं से इतनी घबराई हुई क्यों है? अगर ऐसा क्या हुआ है कि आंदोलनकारियों पर सीधे 1 करोड़ का इनाम घोषित करना पड़ा, वो भी जब कंगाली में जीने को मजबूर हैं। दरअसल पीओके में शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ महंगाई या बिजली संकट तक सीमित नहीं रह गया है। यह आंदोलन अब लोगों के अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी, बेहतर भविष्य की मांग का प्रतीक बन गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार के लिए यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, एक बड़ी चुनौती है। जेएसी और उसके नेताओं ने उन मुद्दों को उठाया है जिन्हें लेकर आम लोग वर्षों से नाराज थे। लोगों का कहना है कि उनके इलाके में संसाधनों का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन उन्हें उसका उचित लाभ नहीं मिलता। बिजली पैदा होती है, लेकिन स्थानीय लोगों को राहत नहीं मिलती। फसलें यहां पर अगर देखें तो लगातार फैसले भी लिए जाते हैं, लेकिन जनता की राय को महत्व नहीं दिया जाता। शिकायतें धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन में बदलती चली गई और जब हजारों लोग सड़कों पर उतरे, तब पाकिस्तान सरकार ने इन्हें सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अपने लिए खतरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि आंदोलन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब आंदोलन के प्रमुख नेताओं पर इनाम तक घोषित कर दिया गया।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितनी सख्ती बढ़ा दी गई है उतनी ही ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। अगर आंदोलन में दम नहीं है तो फिर सरकार इतनी परेशान क्यों है? अगर जनता की मांगे गलत हैं तो बातचीत से समाधान क्यों नहीं निकल सकता? और अगर हालात सामान्य हैं तो फिर विरोध लगातार क्यों बढ़ रहा है? और यही वो सवाल हैं जो पाकिस्तान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। पीओके में उठ रही यह आवाज अब सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की नाराजगी और उम्मीदों की आवाज बन चुकी है। जीएफएक्स में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इनाम, इल्जाम और बढ़ता विवाद नजर आ रहा है। 4 नेताओं पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया जाता है। 4 नेताओं पर 1 करोड़ का। सोचिए, सरकार ने आंदोलन को खतरा बता दिया है कि ये खतरा है, आंदोलन सड़कों से शुरू हो रहा है। नेताओं पर अशांति फैलाने का आरोप लगा दिया है। जनता की आवाज जो नेता उठा रहे हैं उन्हीं पर आरोप लग गए हैं। जेएसी ने आरोपों को नकार दिया है। अब कहना है उस पार्टी का कि भैया ये जो हो रहा है ये गलत बताया जा रहा है, जनता की आवाज दबाने का आरोप लग रहा है। यानी कि पाकिस्तान सरकार जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अब बात उन 4 चेहरों की नहीं है जिनके नाम इस वक्त पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं। ये वही 4 नेता हैं जिन पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान इन्हें आंदोलन का मास्टरमाइंड बता रहा है, लेकिन पीओके में बड़ी संख्या में लोग इन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला चेहरा मान रहे हैं। सबसे पहला नाम शौकत नवाज मीर का है, जिन्हें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। महंगाई, सस्ती बिजली, राजनीतिक अधिकारों को लेकर उन्होंने कई बड़े प्रदर्शन आयोजित किए और हजारों लोगों को आंदोलन से जोड़ा। उनके भाषणों ने लोगों के बीच ये भावना मजबूत की कि उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। दूसरा नाम है उमर नजीर कश्मीरी का। उन्होंने आंदोलन की ऐसी आवाज माना जाता है जिसने पीओके के मुद्दों को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की कार्रवाई को, प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार खुलकर बयान दिए। यही वजह है कि उनकी पहचान स्थानीय स्तर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लगी। तीसरे नेता हैं ख्वाजा मेहरान अरशद, पेशे से वकील, युवाओं के बीच बेहतर लोकप्रिय। अरशद ने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को नई ताकत दी। उनके भाषण और वीडियो बड़ी तेजी से लोगों तक पहुंचे और युवाओं को आंदोलन से जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही। चौथा नाम अगर हम देखें तो वो है सरदार अमान खान। उन्हें नई पीढ़ी का चेहरा माना जाता है। बेरोजगारी, आर्थिक संकट, राजनीतिक अधिकारों जैसे मुद्दों को उन्होंने मजबूती से उठाया और युवाओं को संगठित किया। यही वजह है कि आज ये चारों नेता सिर्फ कुछ नाम नहीं है, बल्कि पीओके में बढ़ते जन आक्रोश के प्रतीक बन चुके हैं। पाकिस्तान सरकार इन्हें खतरा मान रही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन्हें अपनी आवाज समझ रहे हैं। शायद यही कारण है कि इन 4 चेहरों ने इस्लामाबाद की सत्ता को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। जीएफएक्स में समझते हैं कि कैसे, आखिर क्यों डर गया पाकिस्तान प्रशासन। ग्राफिक्स में आप तस्वीर देखेंगे तो समझ में आएगा कि पाकिस्तान सरकार के डरने की वजह ये 4 लोग क्यों हैं, ये 4 नेता क्यों हैं। ग्राफिक्स पे नजर डालते हैं और इन ग्राफिक्स को समझते हैं तो समझेंगे कि ये जो पाकिस्तान में बवाल उठ रहा है आखिरकार क्यों उठ रहा है। पाकिस्तान सरकार इतनी डरी हुई क्यों है, पाकिस्तान सरकार को नौबत क्यों आ गई, 1 करोड़ का इनाम इन 4 नेताओं के ऊपर रखने की नौबत क्यों पड़ गई। ग्राफिक्स में देखते हैं और समझते हैं कि शौकत नवाज मीर बने हैं आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। उमर नजीर कश्मीर ने दुनिया तक पहुंचाई आवाज। उधर ख्वाजा मेहरान अरशद युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय बन गए और सरदार अमान खान बन गए नई पीढ़ी की आवाज। यानी ये चारों नेताओं ने अलग अलग तरीके से मोर्चा संभाला और आम जनता की आवाज बन गए। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम पड़ाव, सबसे बड़ा सवाल, आखिर पाकिस्तान सरकार को इन 4 नेताओं से इतना डर क्यों लग रहा है। अगर यह आंदोलन कुछ लोगों तक सीमित है तो फिर करोड़ों का इनाम घोषित करने की जरूरत क्यों पड़ गई। अगर हालात सामान्य हैं तो फिर इंटरनेट बंद करने, गिरफ्तारियां करने, लगातार सख्ती बरतने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल पीओके में शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ महंगाई और बिजली संकट का मुद्दा नहीं रह गया। यह आंदोलन लोगों के अधिकारों, राजनीतिक जिम्मेदारी, बेहतर भविष्य की मांग का प्रतीक बन चुका है।
यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार के लिए यह आंदोलन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पाकिस्तान प्रशासन का आरोप है कि जेएसी के नेता लोगों को भड़का रहे हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि वे सिर्फ जनता की आवाज उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि आखिर पीओके के लोगों को उनके संसाधनों का पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता, उन्हें बराबरी का अधिकार क्यों नहीं दिए जाते, उनकी समस्याओं को बार बार नजरअंदाज क्यों किया जाता है। यही सवाल आज पाकिस्तान सरकार के सामने खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि जितनी कार्रवाई बढ़ रही है उतना ही आंदोलन की चर्चा भी बढ़ रही है। जिन नेताओं को पाकिस्तान प्रशासन कमजोर करना चाहता है, वही नेता आज जनता के बीच ज्यादा पहचान बना रहे हैं। यही कारण है कि पीओके का यह आंदोलन अब सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं रह गया, बल्कि पाकिस्तान की नीतियों पर बड़ा सवाल बन गया है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि पीओके से उठी यह आवाज अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और उसे अनसुना करना पाकिस्तान सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अब ग्राफिक्स में समझते हैं कि कंगाली में भी रखा 1 करोड़ का इनाम। क्या है कहानी, कहां से आया इतना इनाम और क्यों, कैसी घबराहट है कि पाकिस्तान कंगाली में भी 1 करोड़ देने को तैयार है। ग्राफिक्स पर नजर डालें तो कंगाली में भी 1 करोड़ का इनाम क्यों, ये बड़ा सवाल है। विरोध से इतनी घबराहट क्यों, क्यों घबराहट पैदा हो रही है, जनता की मांगे अनसुनी क्यों। जब घबराहट है मतलब गलती की है। अब गिरफ्तारियों से क्या बदलेगा, मतलब अगर गिरफ्तार भी कर लोगे तो जनता में तो गुस्सा है, क्या और भड़केगा जन आंदोलन, बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के लिए अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार जो करना चाहती थी वो अब उस पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। सरकार उन 4 नेताओं को गिरफ्तार करने पर लगी हुई है, लेकिन जनता समझ रही है कि सरकार क्या कर रही है। तो पीओके की इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात क्या निकलकर सामने आती है, सबसे बड़ा है कि महंगाई, बिजली संकट और अधिकारों की मांग से शुरू हुआ आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन चुका है। जिन लोगों की आवाज सुनने की जरूरत थी, आज उन्हीं पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं। जिन सवालों का जवाब दिया जाना था, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाती है, तब सिर्फ ताकत के दम पर उसकी आवाज को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। आज पीओके में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार है जो आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ हजारों लोग हैं जो अपने हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं। शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमन खान पर इनाम घोषित होने के बाद ये मामला और ज्यादा बड़ा और संवेदनशील बन गया। अब ये सिर्फ 4 नेताओं की कहानी नहीं रह गई, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी बन गई जो बेहतर जिंदगी, सस्ती बिजली, महंगाई से राहत, सम्मानजनक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब वही है, अगर हालात सामान्य हैं तो सड़कों पर इतना गुस्सा क्यों नजर आ रहा है? अगर जनता खुश है तो आंदोलन लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? अगर ये नेता इतने कमजोर हैं तो इन्हें पकड़ने के लिए करोड़ों का इनाम क्यों रखना पड़ा? इन सवालों के जवाब शायद आने वाले दिनों में मिले, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि पीओके की सड़कों से उठी आवाज अब इस्लामाबाद की सत्ता के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि आज पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया पीओके के हालात पर नजर बनाए हुए है। यानी साफ अगर तस्वीर देखें और आपको बताने की कोशिश करें तो इस पूरे कार्यक्रम में हमने ये तो समझ लिया कि पाकिस्तान की सरकार कितनी निकम्मी है कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जो 4 नेता आम जनता की आवाज बन रहे हैं, उस आवाज को दबाने की कोशिश पाकिस्तान सरकार कर रही है। और ये कोशिश कितनी दूर तक जाती है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जनता के अंदर जब गुस्सा पनप जाए, जनता जब ये समझ जाए कि सरकार ये जो कर रही है ये क्यों कर रही है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली संकट है, तमाम ऐसी परेशानियां जनता के सामने है, लेकिन उसके बाद भी सरकार उन समस्याओं को सुनने के बजाय उन समस्याओं को और बढ़ा रही है।
जनता की आवाज दबा रही है। पाकिस्तान अक्सर आंख दिखाता है, पाकिस्तान अक्सर झूठ का सहारा लेता है, पाकिस्तान अक्सर नकारा निकम्मा बनता है और वही पाकिस्तान आज पीओके की जनता के सामने भी निकम्मा बनता नजर आ रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो दावा करता है कि जनता बहुत खुश है। ये वही पाकिस्तान है जो कटोरा लेकर जगह जगह घूमता नजर आता है और आज यही पाकिस्तान अपनी जनता को बेवकूफ बना रहा है। तो अब तस्वीर आपके सामने है कि जनता की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने उन 4 नेताओं को शिकार बनाया, उनके ऊपर करोड़ों का इनाम रख दिया और जनता को बेवकूफ बनाने की नींव रख दी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन चारों की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन थम जाएगा या फिर गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा पीओके के अंदर हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। टीवी 100 की नजर तमाम ऐसी जानकारियों पर बनी रहेगी और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।